हेलो, मेरा नाम अमित है और मैं एक फायर फाइटर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपने प्रोफेशन के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ कि मैंने फायर फाइटर बनने का फैसला आखिर क्यों किया। मैं एक अनाथ हूँ और जिस दिन मैं 18 साल का हुआ, मेरे परिवार ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ईमानदार होकर कहूँ तो ये एक नर्क का दरवाजा था, लेकिन कम से कम मेरे सिर पर छत और सोने के लिए एक बिस्तर तो था जब मैं उनके साथ रहता था। ये मेरा जन्मदिन था और सड़क पर मेरा पहला दिन भी। क्या मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म 31 दिसंबर को हुआ था? तो तकनीकी रूप से यह नए साल की शाम भी थी। मेरे पास लगभग 200 रुपए थे, जिन्हें मैंने किसी तरह अपनी बेकरी की नौकरी से बचाया था, और साथ में थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़ों से भरा एक छोटा बैग भी। मेरे पालन पोषण करने वाले माता पिता ने मेरी कमाई का सारा पैसा ले लिया था और मुझे कम से कम पैसों के साथ छोड़ दिया। अब मैं फ्री था, लेकिन अब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे पता था कि सड़कों पर जीवन काफी कठिन है, इसलिए मैंने उसी दिन एक होमलेस शेल्टर से संपर्क किया, लेकिन दुर्भाग्य से वहां किसी के लिए भी कोई जगह नहीं थी। और इस तरह एक बेघर के रूप से मेरा पहला दिन शुरू हुआ। मेरे पास अभी भी मेरा काम था, इसलिए जल्दी या बाद में मुझे पता था कि मैं एक सस्ता अपार्टमेंट किराए पर ले पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा। मैं सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेजुएट था, जिसके पास ना तो कोई फाइनेंस था, ना ही कॉलेज जाने की योजना थी। मैं अपने काम पर चला गया। साल के आखिरी दिन मैं बेकरी में बहुत बिजी था। मैंने लगभग 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म की और खुद के उपहार के रूप में अपना 18वां जन्मदिन मनाने के लिए चीज केक का एक टुकड़ा लिया। जिस दिन मैंने आखिरकार अपने नर्क जैसे परिवार को पीछे छोड़ दिया था, इस पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता था। चीज केक खाने के बाद मैं फुटपाथ पर चल रहा था और जाने का कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए मैंने बस एक पार्क बेंच पर सोने का फैसला किया। शाम के करीब 9 बज रहे थे जब मैं अपने सिर के नीचे वो बैग लिए हुए बेंच पर लेटा हुआ ऊपर हिलती हुई शाखाओं को देख रहा था। पार्क लगभग पूरी तरह से सुनसान था। तभी कोई मेरे पैर छूता हुआ आया तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने उठकर अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा। वो कपल जैसे लग रहे थे, ऐसे कि 70 के दशक के अंत में हो। दोनों मामूली कपड़े पहने हुए थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो हार्मलेस लग रहे थे, इसलिए मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों क्या चाहते हो? बेटा, आज 31 दिसंबर है। क्या तुम इस पुरानी जंग लगी पार्क के बेंच पर सोने जा रहे हो और नए साल की सुबह यहाँ जागोगे? मुझे तुरंत पता चल गया था कि वह मजाक कर रही थी, इसलिए मैं मुस्कुराया और कहा, मैडम मुझे माफ करें यदि यहाँ कोई चीज मुझे परेशान करती है, लेकिन मैं उसमें कर भी क्या सकता हूँ। मैं बेघर हूँ और मेरे पास कहीं जाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने पार्क में ही सोने का फैसला किया। बेटा, यह कुछ ही घंटों में नया साल होने वाला है और कोई भी साल के आखिरी दिन अकेले रहने का हकदार नहीं है। क्या आप आज रात के खाने में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? हम आपकी मेजबानी करना पसंद करेंगे। चीज केक के एक टुकड़े के अलावा पूरे दिन मेरे पास कुछ नहीं था। इससे पहले कि मैं हाँ कह पाता, मेरा पेट स्वीकार करने में आगे हो रहा था। मेरे पास उस कपल के साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों मुझे देखकर मुस्कुराए और अपने घर की ओर चल पड़े। मैं चुपचाप उस कपल के पीछे पीछे गया जब वे मुझे अपने घर ले गए, जो पार्क से ज्यादा दूर नहीं था। एक बार जब हम उनके मामूली एक मंजिला घर में दाखिल हुए तो मुझे तुरंत खाने की गंध आई। बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन उनका घर काफी गर्म और आरामदायक था। हम मेज के चारों ओर बैठ गए, जो स्वादिष्ट दिखने वाले व्यंजनों से भरी हुई थी। दंपत्ति बहुत मेहमान नवाजी कर रहे थे और मुझे प्रत्येक व्यंजन की पहली सेवा करने दी। जल्द ही हम सब हंस रहे थे और साथ ही खाने का आनंद ले रहे थे। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मेरी कहानी क्या थी, और मैंने उन्हें बताया कि पहले क्या हुआ था, यहाँ तक कि यह भी कि उस दिन मेरा जन्मदिन था। जल्द ही हमारा खाना खत्म हो गया और बुढ़िया चीज केक लेकर आ गई। बेटा, हो सकता है कि मैंने रात का पूरा खाना बना लिया हो, लेकिन मैं मिठाई बनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। मेरे पति ने यह केक
शहर के मशहूर बेकरी से खरीदा था। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करते हो। मैं बस उस जोड़े को अपनी आंखों में आंसू लिए देख रहा था। बड़ा संयोग था। वो कौन सी कंडीशन थी कि दंपति ने मेरे जन्मदिन पर उस बेकरी से केक लिया था जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता था, और अब उन्होंने मुझे उनके साथ भोजन साझा करने के लिए भी आमंत्रित किया था। मेरे पास शब्द नहीं थे, इसलिए मैं खाने की मेज पर ही रोने लगा। बूढ़े आदमी ने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे शांत होने की मदद की। अंत में हमने केक काटा और ये मेरा पहला वास्तविक जन्मदिन था। मेरे परिवार में से किसी ने भी मेरे जन्मदिन की परवाह नहीं की। साल के आखिरी दिन हमेशा नशे में या इतना व्यस्त रहता था कि कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे पाता था। पेट भर जाने के बावजूद भी मैंने आधा केक खा लिया। आखिरकार मेरे जाने का समय आ गया था। मैं वृद्ध दंपति पर और अधिक दबाव नहीं डाल सकता था। हालांकि उन्होंने जोर दिया, मैं पार्क में शरण लेने के बजाय उनके घर में ही रहा। लेकिन मैं उनकी उदारता का फायदा नहीं उठाने वाला था, इसलिए मैं वहां से चला गया। जब मैं अपने जूते बांध रहा था तो बुढ़िया ने मुझे बचे हुए चीज केक से भरा एक कंटेनर थमा दिया। तभी मैंने उनसे पूछा, क्या तुम लोग इसे नहीं खाना चाहते हो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, हम बूढ़े लोग हैं। अगर हमें लंबा जीवन जीना है तो हमें मिठाइयों से दूर रहना चाहिए। और फिर वह हंस पड़ा। मेरे भरे पेट और भारी मन के साथ अपने दिमाग में केवल एक विचार के साथ उनके घर से निकला कि मेरे पास कभी ऐसा परिवार क्यों नहीं था। अगले दिन एक सूट पहने एक अनजान आदमी ने मुझे जगाया। मैं पार्क में एक ही बेंच पर सोया था। क्या आप अमित शर्मा हैं? हाँ, मैं हूँ। आप कौन? ओह, मैं माइकल हूँ। मैं बेघर आश्रम में काम करता हूँ। तुम कल वहाँ बिस्तर की तलाश में थे। रहने वालों में से एक अभी अभी चला गया है, इसलिए हमारे पास आपके लिए एक जगह है। क्या आप अब भी इंटरेस्टेड हैं? हाँ, ये सही होगा। अच्छा, तो मेरे पीछे आओ। चलो तुम्हें अंदर लेकर चलते हैं। शेल्टर के रास्ते में उसने मुझसे अपने बारे में कुछ सवाल पूछे। हमने छोटी सी बात की और अंत में उसने मुझसे कहा, तुम भूखे मर रहे होंगे अमित। उम्मीद करते हैं जब हम शेल्टर में पहुंचेंगे तो बुफे नाश्ता अभी भी खुला रहेगा। मुझे पता है कि वहाँ मजाक कर रहा था, लेकिन अचानक से मैंने अपने बैग में देखा और चीज केक से भरे कंटेनर को पकड़ लिया। उस अच्छे बूढ़े जोड़े के साथ बिताई पूरी शाम मुझे याद आ गई। मैं उनके बारे में और जानना चाहता था कि वो कौन थे, लेकिन शायद मुझे कल मौका ही नहीं मिला क्योंकि हम खाने में इतना व्यस्त थे और उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा था। इसलिए मैंने माइकल से पूछने का फैसला किया, सुनो, क्या तुम मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर को जानते हो? वो A3 ब्लॉक में रहते हैं और वो अपने 70 के दशक के अंत में होंगे। माइकल रास्ते में रुक गया और मुझे सीधे आंखों में देखा और कहा, ठाकुर परिवार की वर्षों पहले आग में मृत्यु हो गई थी। यह कस्बे के इस हिस्से में काफी दुख भरी कहानी है। A3 ब्लॉक के इस घर में आग लगने के बाद इसे दोबारा नहीं बनाया गया, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर का निधन हो गया। आप अचानक उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं बस फुटपाथ पर खड़े होकर माइकल की बातें सुन रहा था। मुझे पता था कि माइकल इस मोहल्ले में पला बड़ा है। उन्होंने अभी इसका उल्लेख किया था, इसलिए उनकी जानकारी पर पूरा भरोसा था। लेकिन मैं इस तथ्य को झूठा नहीं कह सकता था कि मैंने कुछ घंटों पहले ही उस जोड़े के साथ रात का खाना खाया था। मैंने अपना बैग माइकल के हाथों में थमा दिया और A ब्लॉक की गली में भागा। माइकल के पास यह जानने का कोई मौका ही नहीं था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, इसलिए वह भी मेरे पीछे दौड़ा। एक बार जब हम ठाकुर के घर के सामने खड़े हुए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं अंदर तक हिल गया था। घर में कई खंबे, टूटी हुई छत से जुड़ी कुछ दीवारें नहीं थी। घर के अवशेष पूरी तरह से चारकोल ब्लैक थे, जो कि उस आग का संकेत दे रहे थे जिसने उस घर को नष्ट कर दिया था और उसके मालिकों को मार डाला था। क्या देख रहे हो दोस्त? इस जले हुए घर के बारे में इतना इंटरेस्टिंग क्या है कि आप इसे देखने के लिए लगभग 5 ब्लॉक दौड़ कर आए? माइकल ने अपनी सांस पकड़ते हुए पूछा। आप सोच सकते हैं कि मैं पागल लग रहा हूँ, लेकिन मैं ठाकुर से मिला हुआ हूँ। ओह, तो आप उन्हें अपने बचपन से जानते हैं? माइकल ने सोचा कि जब वो जीवित थे तब मैं उनसे मिला था।
तो मैंने कहा, नहीं माइकल, मैं तो कल रात ही उनसे मिला था। क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो अमित? क्या तुम नशे में हो? नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे कल रात पार्क में मिला था। और मैंने माइकल को सारी घटना बता दी। माइकल भ्रमित था। उसने पहली बार में मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने घर के चलने से पहले की सारी बात बताना शुरू किया कि कैसे उस दंपत्ति ने मुझे मदद की, उन्हें भी विश्वास हो गया कि मैं मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर के भूत से मिला था। उस दिन उसे जले हुए घर के सामने खड़े होकर मैंने फायर फाइटर बनने का फैसला किया। मुझे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में अच्छाई हमेशा अच्छी ही रहती है, और अगर आग ना लगी होती तो शायद वो दोनों अभी तक जिंदा होते। मुझे नहीं पता था कि कपिल ने मेरी मदद क्यों की या उसके पीछे उनका क्या मकसद था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से मुझे विशेष और प्यार महसूस कराया। उन्होंने मुझे अपने जीवन में एक उद्देश्य दिया, और जब मैं अपने दुखी वक्त में था तो उन्होंने आकर मेरी मदद भी की। अब मैं एक फायर फाइटर हूँ, तो मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं हर एक उस व्यक्ति की मदद कर सकूँ जिसकी मदद मैं कर सकता हूँ। और उस दिन जब मैं और माइकल ठाकुर हाउस से चले गए, मैंने अपने बैग में देखा। तो आप जानते हैं कि मैंने अपने बैग में क्या देखा? कि वो कंटेनर अभी भी चीज केक से भरा हुआ था। तो दोस्तों, ये था मेरे जन्मदिन पर हुआ एक खास किस्सा। वो लोग ना होकर भी उन्होंने मेरे जन्मदिन को इतना खास बना दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे भी यही बोलूंगा कि आप हर उस इंसान की मदद करें जिसे वाकई में मदद की जरूरत हो और जो काफी दुखी हो।